कर लेते हैं हमारा आइन। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, इट कंसिस्ट ऑफ चैप्टर। तो इसके कितने चैप्टर हैं जी? 1973 के आइन के 12 चैप्टर हैं। तो हमारा जो है आइन चल रहा है। तो जी, उर्दू इज़ डिक्लेयर्ड द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973। तो ये जी इसका मतलब है कि उर्दू जो है ये किस आर्टिकल के तहत लाई गई थी ज़ुबान। तो 251 नंबर आर्टिकल था जिसके तहत लाई गई थी। मैं उर्दू में इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कि इस बार इंग्लिश में आए, और ये चांसेस भी हैं पिछली बार की तरह कि उर्दू में ही आए, लेकिन इस बार बोर्ड ले रहे हैं तो हो सकता है उर्दू में आए, इंग्लिश में आए। तो इस वजह से जो है मैं साथ उर्दू रिपीट कर रहा हूँ। तो बराए मेहरबानी ये 1973 आइन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो है आप लाजमी इसे रीड आउट कीजिएगा, ठीक है। तो मैं इसी वजह से जो है आपको टोटली करवा रहा हूँ ये, ठीक है। तो हमारा जो है क्वेश्चन नेक्स्ट स्टार्ट कर लेते हैं। मैंने इसका पहले जो है स्क्रीन रिकॉर्डिंग की थी और उसके बाद जो है इन्हें स्टार्ट कर रहा हूँ। तो इट कंसिस्ट ऑफ डैश शेड्यूल। ये कितने शेड्यूल पर मुश्तमिल है? ये जी 7 शेड्यूल पर मुश्तमिल है। और आपने ये जाके सर्च करना है गूगल पे कि 1973 का आइन कितने शेड्यूल पर मुश्तमिल है। ये या 6 होगा या 7 होगा, लेकिन फ़िलहाल मुझे जो मिला है वो 7 मिला है। द कॉन्स्टिट्यूशन कंसिस्ट ऑफ डैश आर्टिकल। तो 1973 का आइन कितने आर्टिकल रखता है? तो ऑप्शन बी आप देख लें, 280 आर्टिकल जो है ये रखता है 1973 का आइन। 280 आर्टिकल पर मुश्तमिल है जी, 280 आर्टिकल, और आप इसे कह सकते हैं कि 280 दफ़ात पर भी मुश्तमिल है 1973 का आइन। ओके, तो अगेन मैं आपको कह रहा हूँ कि वो जो है ना गोशवारे और ये जो सारे थे ना, ये आपने देखने हैं, ठीक है। एब्रोगेटेड कॉन्स्टिट्यूशन 1973 फर्स्ट टाइम। ये जी पहली मर्तबा उर्दू में आ सकता है, पहली मर्तबा 1973 के आइन को किसने रिजेक्ट किया था? तो ये नीचे जवाब देख लें जी, जनरल ज़ियाउल हक साहब ने पहली मर्तबा इसे रिजेक्ट किया था। तो अब हम इससे मिलता जुलता एक और क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग कि जनरल ज़ियाउल हक ने किस सन को, किस डेट को जो है इन्हें इस आइन को रिजेक्ट किया था, ठीक है। तो वो जो है, क्योंकि ये मिलते जुलते क्वेश्चन हैं और मेरी तबीयत की वजह से मैं नहीं बना पा रहा टेस्ट, तो इस वजह से मैंने कहा चलो वीडियो बना देता हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन 1973 वाज एब्रोगेटेड द फर्स्ट टाइम ऑन। तो 5 जुलाई 1977 को ये जनरल ज़ियाउल हक ने किया था, 5 जुलाई 1977 को। अच्छा, द एब्रोगेटेड कॉन्स्टिट्यूशन 1973 सेकंड टाइम। अब ये सवाल और बन गया है कि दूसरी मर्तबा किसने इसे रिजेक्ट किया था? तो ये दूसरी मर्तबा किया था जी जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब ने। और अब कॉन्स्टिट्यूशन 1973 वाज एब्रोगेटेड सेकंड टाइम ऑन, परवेज़ मुशर्रफ साहब ने ये कब, किस डेट को किया था जी? 12 अक्टूबर 1999, ठीक है। तो 12 अक्टूबर 1999 को ये किया गया था। व्हाट वाज ऑफिशियल रिलीजन अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन 1973? तो जी उस इस्लाम है। मैं इसका तारफ़ दे दूंगा आपको इंशाल्लाह से कि इसका जो है ये इस्लामिक आइन होगा और मुल्क का नाम जो है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान होगा। ये आइन जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने दिया था, और ऐसे कई जो है इंट्रोडक्शन में मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो ये जी 1973 के आइन के मुताबिक जो है पाकिस्तान का जो मज़हब है वो इस्लाम होगा। व्हाट वाज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकम अ प्रेसिडेंट अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन 1973? उर्दू समझ लें जी, 1973 आइन के मुताबिक कितनी एज का बंदा जो है ज़्यादातर कितनी से कम, ज़्यादा से ज़्यादा एज होनी चाहिए सदर बनने के लिए? तो वो है 45 साल। 45 साल से अगर ज़्यादा होगा तो वो सदर नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो ये मोस्ट रिपीटेड है जी, देख लीजिएगा। हाउ मैनी मेंबर्स वर इन सेनेट अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन 1973? अब यहाँ पे समझिएगा 63 मेंबर तब थे जब ये आइन बना था, उसके बाद इंक्रीज़ किया गया तो ये बन गए 67, और अब जो है वो आई थिंक 102 है, ठीक है, या 100 या 102 है, ठीक है। वो आप खुद ही मेंशन कर लीजिएगा, देख लीजिए। हाउ मैनी मेंबर्स वेयर इज़ द नेशनल असम्बली
अवार्डिंग टू कंपीशन 1973। अच्छा 210 तब थे, लेकिन अब जो है 342 हो चुके हैं। आई थिंक इनकी भी इंक्रीजमेंट हो चुकी है, वो आपने गूगल से सर्च करनी है। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन 1973 हाउ मेंबर्स ऑफ नेशनल असम्बली वर इलेक्टेड। ये जी जर्नल इलेक्शन से, तो उर्दू समझ लें कि जी 1973 के आइन के मुताबिक कैसे जो है नेशनल असम्बली के मेंबर्स को मुंतखब किया जाता है। तो इसका आपने लगाना है आम इंतखाबात। जर्नल इलेक्शन इंग्लिश में आएगा और अगर उर्दू में आए तो आम इंतखाबात। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन 1973 व्हाट टाइप ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम वाज इन्फोर्स्ड। तो उर्दू समझ लें जी 1973 के आइन के मुताबिक पाकिस्तान में कौन सा गवर्नमेंट सिस्टम लागू किया गया, पार्लिमानी या पार्लिमानी, ठीक है। इन विच लैंग्वेज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 वाज डॉक्यूमेंटेड। उर्दू में जी ये तहरीर हुआ था, और इसका आप फिर पढ़ लें कि ये उर्दू में तहरीर हुआ था। व्हेन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 वाज प्रोमोगेटेड, तो 14 अगस्त 1973 आई थिंक, हाँ जी 14 अगस्त 1973 जी। इसे अच्छी तरह से आप याद कर लीजिएगा। हु प्रोमोगेटेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973। तो मैं पहले आपको बता दूं जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने जी ये आइन दिया था हमें। बड़ा अच्छा आइन है जी, अल्लाह ताला उन पे रहमत करे यार, चलो हैं। और वैसे आइन है हमारा, तो बाकी अल्लाह खैर करेगा जी। अच्छा, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 डिक्लेयर्ड पाकिस्तान एज इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का नाम क्या रखा गया था आइन 1973 के मुताबिक? इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, यानी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, ठीक है। तो उर्दू साथ साथ इसकी समझते जाएं। अच्छा, ऑब्जेक्टिव्स रिवोल्यूशंस वाज सेट डैश एज इन 1973 कॉन्स्टिट्यूशंस। तो ये जी पैरामस। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कैन प्रेसिडेंट कमिग्रेट्स ऑन अकाउंट ऑफ वार ऑफ इंटरनेशनल डिज़ास्टर। अच्छा, इसका जो है ये जो है ये प्रेसिडेंट साहब जो है इस ये कह रहा है कि क्या प्रेसिडेंट जो है वो किस आइन वार जो है लागू कर सकता है। तो देखें 232 आर्टिकल के लिहाज से सदर के पास ये हक है कि वो वार की इजाज़त दे देता है या वार के बारे में बता सकता है कि जी जंग करें हम, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 वाज फर्स्ट टाइम एमोकेंटेड ऑन डैश 4 मई 1973। अमेंडमेंट मीन के इसमें सबसे पहली तरमीम कब हुई थी? तो वो हुई थी, आप देख लें, 4 मई 1973 को, ठीक है। ऑब्जेक्शंस ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन डिमांडेड द पाकिस्तान, वो आप देख लीजिएगा। तो एनी राइट्स विच हैज़ बीन प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 इज़ कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स जो भी 1973 ने आइन कानून ने दिए हैं, तो वो जो है फंडामेंटल